चरणाम्बुजरेणु गौरीं बालस्थलीं भाति प्रवीण जन्मान्तरे विरजनीकरचारुलेखातां गौरीयत्यतिरामकिलितसपुंस श्रीमंगले सकलमंगल जन्मभूमे श्रीमंगले सकल कल्मषतूलवन्ने। इस तरह माता जी ने आशीर्वाद दिया, जो कोई मेरा दर्शन पूजन करेगा उसे हर प्रकार से मंगल प्राप्त होगा, आंतरिक सुख की अनुभूति। जब आप हर हर महादेव। पौराणिक मान्यता है कि त्रिभुवन विख्यात काशी में पंचगंगा के समीप भगवान सूर्य ने यही तपस्या की थी। यहाँ उन्होंने गभस्तीश्वर नामक शिवलिंग और मंगला गौरी की स्थापना कर उनकी आराधना की। भगवान सूर्य तीव्र तेज से प्रज्वलित हैं। भगवान का तेज इतना था कि धरती और सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। उनकी ज्वाला से सब जलने लगे। तब भगवान से सभी ने प्रार्थना की। ऐसे में भगवान शिव समाधि में लीन सूर्यदेव के सामने प्रकट हुए और उनका तप पूर्ण किया। भगवान ने उन्हें सुख समृद्धि का वरदान दिया, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि देने का भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि आपका पूजन करने वाले मानव निरोगी होंगे। दूसरी ओर काशी में मंगला गौरी के साथ तुम्हारे दर्शन से दरिद्रता का नाश होगा। ओम हर हर महादेव। आगे देखें काशी में स्थित महामंगला गौरी मंदिर के महात्म्य के बारे में मंदिर के सेवक सदस्य श्री आचार्य जी का क्या कहना है, आप भी सुने। जी महाराज जी, अपना शुभ नाम आप बताइए। दीपक कुमार पांडे, महामंगला गौरी मंदिर के सेवक सदस्य। जी, मंदिर के महात्म्य के विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं। ये काशी का सर्वोच्च शिखर है। आप अगर प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो मैदानी मंदाकिनी क्षेत्र, गोदावरी गजोलिया क्षेत्र नीचा है और ये शौक से भी ऊंचा जगह है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश मानसरोवर में विराजमान रहते हैं। एक बार वो विश्व भ्रमण के लिए निकले, उन्हें काशी रमणीक स्थल लगा, वो यहाँ आके विराजमान हो गए। सभी देवी देवताओं को कोई समस्या आती, देवादिदेव महादेव के पास जाते अपनी समस्याओं को अभिव्यक्त करने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तो 33 करोड़ देवी देवता काशी में आए भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती का दर्शन करने के लिए। लेकिन बाबा भोलेनाथ निद्रा समाधि स्थिति समाधि में रहते हैं, तो उस समय सारी एक्टिविटीज को गणेश जी और पार्वती जी हैंडल करते हैं। तो सूर्य भगवान भी काशी में आए और वो भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त करने के लिए यहीं काशी के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठ करके तपस्या करने लगे। सूर्य भगवान को तपस्या करते करते 12,000 वर्ष बीत गया, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन आता है। सूर्य में एक तो भगवान में गर्मी, ऊपर जिनको तपस्या में गर्मी, पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु आप कहाँ हैं, पूरी सृष्टि अस्त व्यस्त हो रही है। तो शंकर जी यहाँ प्रकट हुए। जब शंकर जी यहाँ प्रकट हुए तो सूर्य भगवान ने उनकी स्तुति की। देव देव जगदाम्पते विभो भर्ग भीम भव चंद्र भूषण भूतनाथ भवभीतिहारक त्वां नतोऽस्मि तवांछितप्रद चंद्र चूड मृड धूर्धटे हरत्रयक्ष दक्ष सतंतु साधन शांत शाश्वत शिवापते शिव त्वां नतोऽस्मि तवांछितप्रद। इस सत में भगवान भोलेनाथ के 64 नाम है। भूतनाथ भवभीतिहारक, ये स्कंद पुराण में है। तो शंकर जी ने सूर्य भगवान को आशीर्वाद दिया, जो कोई पंचगंगा में स्नान करके मैंने ऊपर एक लोटा जल चढ़ा देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। ये मोक्षलिंग 14 मोक्षलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जब सूर्य भगवान ने तपस्या किया तो उनको पसीना निकला। उस पसीने से किरणा नदी निकली। गंगा यमुना सरस्वती 3 नदी का संगम प्रयागराज में होता है। 2 नदियां यहाँ से निकलती है, किरणा धूत पापा। किरणा धूत पापाश्च पंचनद्य पुण्यतमाम। यह कार्तिक मास में पंचगंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसका वर्णन अलग से कभी करेंगे। फिर उसके बाद गौरी माता को उनको दर्शन प्राप्त हुआ सूर्य भगवान को। उन्होंने उनकी स्तुति की। देवी त्वदीय चरणाम्बुजरेणु गौरीं बालस्थलीं भाति प्रवीण जन्मान्तरे विरजनीकरचारुलेखातां गौरीयत्यतिरामकिलितसपुंस श्रीमंगले सकलमंगल जन्मभूमे श्रीमंगले सकल कल्मषतूलवन्ने। इस तरह माता जी ने आशीर्वाद दिया, जो कोई मेरा दर्शन पूजन करेगा उसे हर प्रकार से मंगल प्राप्त होगा, आंतरिक सुख की अनुभूति। जब आप हर तरह से संतुष्ट हो जाए, सारा पुत्र पौत्रादि धन धान्य ऐश्वर्यादि भूमि भवन वाहन सब कुछ आपको प्राप्त होगा माँ की कृपा से, निश्चल भक्ति से। माता जी की एक कथा आती है
कि सर्वप्रथम जो देव दीपावली मनाई जाती है, त्रिपुर राक्षस का वध करने के पूर्व सर्वप्रथम शंकर जी ने गौरी माता का पूजन किया। इसके बाद विष्णु भगवान ने पूजन किया। इसके बाद मंगल ग्रह ने पूजन किया। जब मंगल ग्रह ने पूजन किया तो माता जी ने उससे वचन लिया, जो कोई मेरा दर्शन पूजन करेगा तो मुझसे पूरी नहीं करोगे। इसलिए मंगल लड़के और लड़कियों यहाँ दर्शन करने से, पूजन करने से उनके मंगल ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के 5 मुख्य देवता हैं, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, विष्णु। 5 शिव पंचायतन यहाँ स्वयंभू है। शिव गभस्थीश्वर महादेव, नव गौरी के अंतर्गत 8वें दिन मंगला गौरी का दर्शन भी होता है। चैत्र के नवरात्र में 56 विनायक के अंतर्गत मंगल विनायक, 12 सूर्य के अंतर्गत मयूखादित्य, 16 विष्णु के अंतर्गत भृगुकेश्वर। सूर्य भगवान, ये काशी में जो नवग्रह की यात्रा है उसमें सूर्य प्रथम है। सूर्य के रूप में गभस्थीश्वर ही शिवलिंग है। तो ये मोक्षलिंग, पार्वती के पति सिद्धलिंग, आदित्यर्घ्यम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यम भक्त्यम परमम शिवम। अगर आपको विजय चाहिए, सफलता चाहिए तो सूर्य की उपासना करिए, गभस्थीश्वर का अभिषेक करिए, पूजन करिए, सफल हो। और जो जानना चाहते जी महाराज जी, आप अपना शुभ नाम बताइए। हमारा नाम डॉक्टर राजेश उपाध्याय, मैं वास्तुविद और हस्तरेखाविद। जी, मंगल और सूर्य ग्रह के विषय में थोड़ा सा हम ये जानना स्थान चाहते जो है मंगला गौरी नाम ही मंगल ग्रह से संबद्ध है और यहाँ विवाह का दोष किसी प्रकार का हो, मंगल दोष, उसके लिए विश्व में सर्वोत्तम स्थान है। और यहाँ सूर्य ग्रहराज है, सूर्य का किसी भी प्रकार का दोष हो तो सृष्टि में इससे उत्तम स्थान कहीं आपको प्राप्त नहीं। अन्य ग्रहों पर भी चूंकि यहाँ जैसा आचार्य जी ने बताया शिव पंचायतन है, इसलिए यहाँ पे किसी भी सब ग्रह, यहाँ हिंदू धर्म के 5 संप्रदाय का आपको दर्शन होगा। नवग्रह की सिद्धि यहाँ आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के ग्रहीय दोषों के निवारण के लिए, वास्तु दोष के निवारण के लिए इस स्थान पे आएंगे तो निश्चित कृपा मिलती है और बनारस का सबसे सिद्ध स्थल है। थैंक यू महाराज।